एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते लोग सीधा रास्ता छोड़ के टेढ़े की तरफ, बुराई की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन सा रास्ता? ये देखो महेंद्र भैया कमांड दे रहे, प्लीज दाएं बाएं, ये लगाइए इसे कान को कंधे से। तो उसने बस कुछ नहीं किया, उसने छोड़ दिया अपना काम, खेती बाड़ी नौकरी छोड़ के बोले कि आजकल क्या रखा है इस मेहनत करने में, क्यों ना भीख मांगी जाए। और हकीकत बात यह है कि जो भिखारी हैं इतना कमा जाते हैं आपने सोचा भी नहीं हुआ। बिना पौवे के तो नींद नहीं आते, कितने लोग उसमें हैं। इतनी मेहनत कहो या कुछ भी कहो, टाइम तो दे रहे हैं, उस कमाई में से शाम को पौवा लगाए बिना नहीं रहा जाता उनसे भी। जाते हैं पौवा खरीद के लाएंगे और फिर पिएंगे। तो पहुंच गया एक जगह, अड्डा जमा लिया, भीख मांगने लग गया। शिव पार्वती निकले वहां से। पार्वती माँ थोड़ा जल्दी पिघल जाती है। माँ एकदम से पिघली कि भोलेनाथ आपने दुनिया को सब कुछ दिया है, ये इतना हट्टा कट्टा नौजवान, इसको भी तो कुछ दे देते, ये भीख मांग रहा है। तो ये भीख मांग रहा है, कुछ भोलेनाथ करो। भोलेनाथ बोलने लगे कि पार्वती इसके भाग्य में यही है, ये ठीक नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, ये भीख मांगने की योग्य है। बोले नहीं भगवान ऐसा मत करो, कुछ दो इसको। क्यों भीख मांगेगा? इसको कुछ नहीं मिला होगा तभी तो भीख मांगना शुरू किया है। तर्क देती है माएं कि बच्चे को दे दो ना कुछ तो करके आएगा, क्या करोगे इस पैसे का? माएं अक्सर करके अपने बच्चों के लिए बोल देती हैं। भोलेनाथ के अंदर भी थोड़ी नरमी आई, बोले कि देख एक सोने की डली दे रहा हूँ, मोहरा सरफी दे रहा हूँ इसको, ये इसके पूरे साल के लिए खाने के लिए भौर हो जाएगी। मैं इसको सोने की डली दे रहा हूँ, एक असरफी दे रहा हूँ। भगवान ने किसी भी तरीके से उसके कटोरे में कोई भेष बना के आए और डाल के उसके कटोरे में डाल दी। उसने अपना देखा। तो चलो आज सुन लेते हैं महेंद्र भैया, मजा सा नहीं आता जब तक थोड़ा अच्छी सी बड़ी शानदार सी है कहानी। तो कटोरी में जब असरफी देखी तो वो एकदम से खिल गया। बोले कि ये आज कौन डाल गया सोने की असरफी? पहचान हो गई उसको कि सोना है। उसने कहा कोई देख न ले फटाफट यहाँ से, ऐसा ना हो दोबारा लेने के लिए आ जाए, कोई किसी एक्साइज वगैरह की ड्यूटी की वजह से, किसी छापे की वजह से ऐसा तो नहीं मेरी इस कटोरे में डाल गया। तुरंत भाग लिया, अपने बोरिया बिस्तर समेट लिया, चला गया घर। एक बर्तन रखा हुआ था, पत्नी को भी नहीं बताया कि मैं सोने की असरफी या मोहर लेके आया हूँ, सोने की असरफी मोहर लेके आया हूँ, हाथों करो, सोने की असरफी लेके आया हूँ, ऐसा नहीं बताया पत्नी को। जाके खाली बर्तन पड़ा हुआ था उसमें जाके छुपा के रख दी। सो गया खर्राटे मार के, बोले मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, मेरे पास असरफी आ गई, इसी से मेरा जीवन चलेगा बढ़िया शानदार। सो गया खर्राटे मार के। पत्नी आई कहीं से, पत्नी ने पानी भरने के लिए जाना था और बाई चांस उसी बर्तन का नंबर आ गया। उसको क्या पता था कि इसमें कुछ हो भी सकता है। वो लेके गई नदी, वहाँ पे पानी सरोवर था पानी भरने का, वहाँ पे जाके उसमें और बालू डाल के अच्छे से मांज के धो के और साफ करके उसको ले आई बर्तन को घर पे। जब उसकी आँख खुली तो तुरंत गया, देखा तो वहाँ पे बर्तन ही नहीं है, बर्तन तो दूसरी जगह रखा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ रखा है, पानी भरा रखा हो। तुरंत पत्नी को कहा, बोले कि ये क्या कराई? बोले क्या हुआ? बर्तन धो के लाई, बहुत दिनों तक ये यूज नहीं किया था, काला हो गया था, इसको मांज के धो के और इसमें पानी भर लाई हूँ। वो तो माथा पीट के बैठा रह गया कि मेरे हाथ सोना लगा, और वो भी जाके नदी में बहाया। ये तो जाके गया, खूब ढूंढा कहाँ मिलेगा, बालू में जाके नदी में के कहाँ पे बर्तन धोए थे, पानी बह रहा था। दोबारा अगले दिन जाके फिर डेरा जमा दिया, दोबारा फिर अपना आसन लगा दिया। पार्वती शिव फिर निकले वहां से। पार्वती ने कहा कि भगवान ये तो फिर आ गया। अरे बोले कि मैंने तेरे को कहा था कि ये इसको नहीं है जरूरत इसकी, ये भीख ही मांगने वाला है। बोले कि नहीं भगवान आपने भी गलती करी है। अक्सर करके माएँ तर्क देती हैं अपने बच्चे के लिए, आपने ऐसा काम खुलवा दिया, इसको आता ही नहीं था तो ये क्यों दे दिया आपने ऐसा काम? बोले कि आपने इसको सोना दे दिया, कहाँ से कन्वर्ट करता, कहाँ बेचता बेचारा, आपने नगद नारायण दे दिए होते तो इसके काम में आते। चलो यहाँ से थोड़ा चलाओ गोलाकार, इसको नगद पैसे दिए होते तो इसके काम में आते। बोले कि चलो ये लो भाई, मैं आपकी सोने की गड्डी दे देता हूँ, उसको पैसे की गड्डी दे देता हूँ। 500 की, 2000 के, एक नोटों की, 2 लाख की गड्डी पकड़ा गई, डाल गए कटोरे में। उसने देखा कि बोले वाह भाई आज मजा आ गया, कल तो सोना था, पत्नी को पता ही नहीं था, और वो कर गया आज तो पैसा आ गया, 2 लाख रुपए तो मेरे बहुत बढ़िया काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और आके गया, बोले कि आज किसी बर्तन में नहीं रखूंगा, आज किसी बर्तन में नहीं रखूंगा। तो उसका छप्पर का मकान था, फूस वाला मकान। गया, जाके फूस में, एक कपड़े में लपेटे फूस में जाके दुबका दिया, फूस में जाके दुबका दिया। और इस नज़ारे को एक चोर देख रहा था।
जैसे ही उसके हाथ में गड्डी आई थी, इसे चोर को पता चल गया तो वो पीछे पीछे CID की तरह लगा और जहां पे वो दुबका के गया था वहां से खींच लेगा, निकाल ले गया। जब वो दोबारा से जगा तो उसने देखा तो दोबारा उल्टा चलाओ। दोबारा से जब उसने देखा कि यार मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो गड्डी भी गायब हो गई। दोबारा तीसरे दिन फिर डेरा जमा दिए जाके, फिर भीख मांगने बैठ गया। शिव पार्वती निकले। पार्वती मैया ने फिर कहा कि भगवान ये तो फिर आ गया। बोले कि मैंने बताया था ना, सोना दिया, पैसा दिया, ये नहीं करेगा, ये हरामखोर है, इसको भीख मांगने में ज्यादा आनंद है, मैं नहीं दूंगा। अक्सर करके बाप एक दो बार गुस्सा हो ही जाते अक्सर के। चलो थोड़ा हाथ चलाओ आगे पीछे, दोनों हाथ पैर पीछे ताली बज जाए तो देख लो आपके कंधे ठीक हैं, ताली नहीं बज रही है तो कंधे सही नहीं है। तो पार्वती ने कहा कि भगवान दे दो। बोले कि आज तो तू चाहे बेशक रूठ के तू ही क्यों ना चली जाए, पर आज इसको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो नहीं देने वाला। फिर माँ ही अपना पर्स देखती है। बोले चलो मेरी पर्स में कुछ होगा तो मैं ही देखती हूँ। तो पार्वती मैया ने अपना पर्स खंगाला, 10 रुपये मिले उसको, खाली 10 रुपये मिले। बोले चलो मैं तो अपना काम कर जाती हूँ। 10 रुपये उसके कटोरे में टिका के पार्वती मैया भी निकल रही। जब उसने देखा तो कह गया यार बड़े बुरे दिन आ गए। सोना मिलना शुरू हुआ था, सोने के बाद 2 लाख रुपए आया तो सीधा 10 रुपये ही आए, इनसे मेरा क्या भला होने वाला है। उठा लिया। बोले कि मैं नहीं, अब आज मन नहीं, आज तो कहा तो बहुत ही खराब होगी। 10 रुपये मिले हैं, अब बताओ जहाँ सोना मिल जाए 2 लाख मिले फिर 10 मिले तो कितना बुरा लगता है। बुरे मन से निकला। बोले कि यार 10 रुपये से करूंगा भी क्या, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक मछली बाजार से निकल रहा था, मछली बाजार से निकला तो मछली तड़प रही थी एक पानी में। उसने कहा भाई कितने की मछली है? बोले 10 रुपये की। बोले कि तू ये पकड़ 10 रुपये मछली दे दे। मछली दे। उसने कहा यार कुछ ना करूं, कम से कम एक मछली का जीवन बचा दूं। वो लिया, उस मछली को लेके पानी में छोड़ने के लिए चला गया। और जैसे ही पानी में छोड़ने वाला था, मछली उल्टी पकड़ी हुई थी। मछली के मुंह में से वो जो गिन्नी सोना था वो निकल गया उसमें से, क्योंकि जब उसकी पत्नी धोने गई थी बर्तन तो मछली निकल गई थी उस सोने का। उसने ऐसे मछली जैसे ही डालने को हुआ तुरंत उसमें मछली निकल गई। वहीं पे वो चोर भी छुपा हुआ था। चोर क्योंकि वो तो चोर उसको देख रहा था ना इसको क्या मिलने वाला है क्या है। तो उसने जैसे ऐसे करी, उसने तुरंत कहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उसने कहा ये मेरी पता चल गई। बोले भैया ये ले तेरे 2 लाख रुपए। मेरे बस की नहीं भाई, तेरे को पता ही चल गया तो जाके राजा से पकड़वा देगा। सऊदी अरबिया में तो अगर ये गुनाह कर दो तो आदमी के हाथ कटवा दिए जाते। बोले कि पता चल गया राजा को कि मैंने चोरी करी है तो मारा जाऊंगा। भैया दिए लख 2 लाख रुपए। उसको सोने की गिन्नी भी मिल गई, 2 लाख रुपए भी मिल गए। अगले दिन उसने जाके बहुत बढ़िया सुंदर पूजा पाठ के साथ, अब भीख नहीं मांग रहा, उसने कुछ खिलाने पिलाने के लिए भंडारे का सामान रख दिया। शिव पार्वती निकले। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ आज क्या हो रहा है, मैंने तो 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए में आज ये भंडारा कर रहा है। अरे बोले पगली ये 10 रुपए में भंडारा नहीं कर रहा। बोले तो इसके पास असरफी भी आ गई है और 2 लाख रुपए भी आ गए। बोले कि वो कैसे आ गए? बोले पहले इसकी नीयत खराब थी, जैसे ही 10 रुपए में इसकी नीयत किसी के परोपकार के लिए बनी है, इसके पास भाग्य से दोबारा फिर लौट के आ गया। जब हमारी नीयत परोपकार की बनेगी तो लूटा हुआ सामान भी वापस आएगा। और अगर हम सिर्फ अपने पेट भरने की सोचेंगे, दूसरे का बुरा करने की सोचेंगे, तो हमारे पास जो है वो भी निकल जाएगा। थोड़ी परोपकार की भावना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कहानी में समय भी हो गया। चलो बहुत